So, hello students. Today we will cover the one-shot practice session on mole concept. पूरा तेरा मोल concept क्लियर होने वाला है. प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे स्टोशियोमेट्री वगैरह के देख सकता है तू. सो क्वेश्चंस वी विल टेक मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही करके उड़ाने वाले हैं. चल चालू करते हैं. इफ 0.3 moles of zinc, if 0.3 mole of zinc is added to 0.52 is तेरा ऐड किया गया है added to 0.52 mole of HCl. 0.52 mole of HCl. चल इन दोनों की रिएक्शन होने वाली है. देन मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उड़ा सकते हो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मोल्स ऑफ क्या बताने का है. मोल्स ऑफ H2 बहुत शानदार सा सिंपल क्वेश्चन है. पढ़ लिया है क्या स्टोशियोमेट्री? नहीं देखा वीडियो? देख के आओ देख के सॉल्व से चमकने वाला है. पूरा वन शॉट सेशन है. कमेंट करो आंसर जल्दी. करूँ मैं पहले क्या करेंगे? स्टेप इक्वेशन लिखेंगे. जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2O ऊपर जा रहा है. गैस एवोल्यूशन है. यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे. बैलेंसिंग से मैं खत्म कर रहा हूँ. ओके जी शानदार. 0.3 है 0.52 लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बताया क्या मैंने बताया तुम्हें. लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से स्टोशियोमेट्री से नहीं कर सकते बेटा. ये अभी यहाँ पे दोनों के वैल्यूज तुझे दिए गए हैं. दोनों के वैल्यूज तो आइडेंटिफाई कर सकता है लिमिटिंग रिएजेंट से. डिवाइड इसकी स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट से कर 1, इसका 2 से. इसकी कम वैल्यू आने वाली है इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है. मैं इसको सर्कल कर देता हूँ. सर्कल किया हुआ बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा. लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे मैं निकाल सकता हूँ क्या? 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो 0.52 मोल्स कितने मोल्स देगा? x मोल्स देगा H2 के. यस x मोल्स देगा तो x इज इक्वल्स टू 0.52/2. ये डिवाइड करके सिंपल आंसर आना चाहिए सबका. क्या आ रहा है आंसर? कमेंट कर रहे हो क्या आ रहा है आंसर? यस सर बढ़िया शानदार आंसर. 0.26 मोल्स 0.26 मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट हो रही है. 0.26 मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट हो रही है. पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको. लाइक करो यार. तुम लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को. लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? इतना हम मेहनत कर रहे हो तुम्हारे लिए. थोड़ा तो भी यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर्स. चलो नेक्स्ट चलते हैं. पूरा लर्निंग सेशन होने वाला है. क्वेश्चन 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. द वेट ऑफ ऑक्सीजन. फिर से इजी क्वेश्चन मिल चुका है. वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 27 ग्राम्स ऑफ Al. बहुत शानदार है. बस तुम्हें इसमें क्या करने का है? एक बार इक्वेशन तुम्हें लिखनी आ गई, पूरा खेल खत्म होने वाला है. Al प्लस यस थोड़ा मार्कर लाइट है. हाँ सर थोड़ा मार्कर लाइट है. क्या करूँ मैं? हाँ ये मार्कर यूज कर सकता हूँ. ये मार्कर चेक करके देखते, नहीं तो इंक भरवानी पड़ेगी. चलो Al प्लस O2 गिव्स. हाँ ये शानदार मार्कर है. Al प्लस O2 गिव्स क्या आता है? Al2O3. सिंपल है सर. एडिशन रिएक्शन सिंपल पढ़िए क्या. बैलेंस करो. अभी बैलेंस करो. देखो ध्यान से. यहाँ पे मैंने 2 डाला, यहाँ पे 2 बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है. एक काम करता हूँ यहाँ पे 3 डाल देता हूँ मैं. यहाँ पे अगर मैंने 3 डाला तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा. यहाँ पे 3 डाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली 2 डाल देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 4 डालना पड़ेगा. ऐसी बैलेंस इक्वेशन मेरी आ गई है. बैलेंस इक्वेशन बढ़िया तरीके से आ गई है. 27 ग्राम्स यहाँ पे क्या दिया था अपने को? 27 ग्राम्स ऑफ Al 27 ग्राम्स ऑफ Al दिया गया था अपने को. वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. तो कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए अपने को इसका वेट कितना चाहिए? W वेट चाहिए. वो वेट हमें बताने का है. क्या बच्चों? वो वेट हमें बताने का है. मोल से कर सकता हूँ. मोल्स इज इक्वल्स टू 27 गिवन है. और Al का याद करो. Al का मैंने बोला था 1 to 20 तुम्हें लर्न करने हैं एटॉमिक मासेस. याद करो Al का 27 ही होता है. ये 1 मोल आ गया तेरा. 1 मोल आ गया है. यहाँ से करो स्टोशियोमेट्री यूज करो.
4 से 2 दे रहा है, तो 1 से कितने मोल्स हो गए? x पकड़ सकता हूँ मैं, सिंपल वे में x पकड़ सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ Al2O3 मेरा आ गया है, 0.5 मोल्स ऑफ Al2O3 मेरा आ गया है। कुछ मत करो अभी, ये 2 मोल्स ऑफ Al2O3 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से आ रहा था, तो 0.5 Al2O3 वो कितने इससे आएगा? x पकड़ सकता हूँ इसको फिर से, अभी करो, 2x इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2, x इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल चुका है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल चुका है। इससे सिंपल वे में क्या करने वाले हम, 3/4 इज इक्वल्स टू W/32, कैलकुलेट कर लो ना ये सर, 8 से जाता है 24 ग्राम, 24 ग्राम आंसर है तेरा, means 24 gram of oxygen is required for completely reaction of Al, for complete reaction of Al 24 grams of oxygen is required। ये क्वेश्चन होगा स्टोइचियोमेट्री में, सीखे थे हमने, ऐसे स्टोइचियोमेट्री का वीडियो नहीं देखा है तो देख के आओ, कहाँ से भी पढ़ के आए हो, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आंसर आ गया सबका 24। जिन्होंने भी सही आंसर कमेंट किया है उनको लाइक मिलने वाला है इस वीडियो पे, उनका नाम भी लूंगा मैं, शाउट आउट भी देने वाला हूँ अगले वीडियो में उनका, इसलिए तैयार रह जाओ। कंपटीशन समझ सकते हो, स्मॉल स्केल कंपटीशन समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे चल देते हैं, थर्ड क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप का ले ले, थोड़ा अलग टाइप का ले ले। ओके, इंसुलिन कंटेन्स, तीसरा क्वेश्चन लिखो, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास, 3.4% सल्फर बाय मास, what will be minimum molecular weight of insulin? Calculate minimum molecular weight of insulin। दिमाग लगाओ सर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन से डरो मत। इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, अप्रोच तेरा दिमाग का अप्रोच वैसे रख कि इजी क्वेश्चन है हिल जाएगा, इजी क्वेश्चन है हिल जाएगा, वैसा अप्रोच रखने का अपने को। ओके, मिनिमम लिखा है यहाँ पे, मतलब सल्फर का मैं सिंपल मिनिमम 32 कंसीडर कर सकता हूँ क्या? वो दिमाग लगाओ, एक ही मैंने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर पकड़ा तो 32 में पकड़ सकता हूँ क्या डायरेक्टली? और मास परसेंट का फॉर्मूला सब रट के आया क्या? नहीं, सारे फॉर्मूला से रिवाइज करके आया क्या? मास परसेंटेज का बताओ जरा फॉर्मूला, मास परसेंटेज का लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ जो एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट बाय total mass of the compound into 100 ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ऐसा फॉर्मूला 3.4 तो दिया है सल्फर का मैं मिनिमम मास कितना पकड़ सकता हूँ? 32 पकड़ सकता हूँ, 32 बाय उसका मास को मैं x पकड़ सकता हूँ, इंसुलिन के वेट को मैं x पकड़ सकता हूँ क्योंकि वही मुझे फाइंड करने का है, into 100, x इधर जाएगा 3.4, x इज इक्वल्स टू 3200, कैलकुलेट कर, x इज इक्वल्स टू 3200 बाय 3.4। कैलकुलेशन से क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चा आंसर? क्या 9.941 आ रहा है, 941 u आ रहा है, 941 u मतलब यूनिफाइड मास, हाँ 941 u आ रहा है। सबका 941 आ गया, सबका 941 आ रहा है क्या? ये कैलकुलेशन इधर तक छोड़ दी, शानदार। कैलकुलेशन के लिए टाइम बर्बाद मत करो, कैलकुलेशन में सबको आने वाली है, बस ये फॉर्मूला और कैसे कंसेप्ट यूज करने का था। मिनिमम का कंसेप्ट यूज किया अपन ने, मिनिमम सल्फर का 32 पकड़ा और उससे अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो ये देखते हैं, मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास के टॉपिक पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सॉल्व करने का सबको। सिंपल क्वेश्चंस भी आने वाले, स्टोइचियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट के अपन ने ले लिए, एक ही क्वेश्चन ले लिया। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख दो, Mg बाय कार्बोनेट, MgCO3। सो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे HCO3 आना चाहिए ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बेट यहाँ पे इसका ठीक से क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन, सॉरी फॉर द डिले। देखते हैं मिल रहा है क्या अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ओके, मैं मिल चुका हूँ सर। अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या है बेटा, C12H22O11। इतनी ग्राम उसने शुगर ऐड की टी में उसने इतनी ग्राम शुगर ऐड की। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व करो चलो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन करने वाला है ये क्वेश्चन, कौन करने वाला है, जल्दी कमेंट करो। पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन हिज टी इन ऑर्डर टू स्वीटन। अपन चीनी डालते हैं टी में क्योंकि वो मीठी टी अपने को पसंद है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऐसे कनेक्ट ये क्वेश्चंस होने वाले। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकाले, पहले मोल्स, पहले पॉज करो वीडियो, ध्यान से सोचो, टैकल करने की कोशिश करो। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी टर्म्स देख के तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कार्बन एटम्स कैसे ढूंढे, चलो करूँ मैं सॉल्व। मोल्स ऑफ शुगर देखो पहले, मोल्स ऑफ शुगर सिंपल बेसिक लाइन से जाने का है। मोल्स ऑफ शुगर क्या है फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास क्या है 171। मोलार मास शुगर का दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन तुम निकाल के दिखाओ मुझे, यहाँ से तुम निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है। रुक रहा हूं मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, क्या आ रहा है बताओ। 342, ओके बढ़िया, 342 इसको सॉल्व करो। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सिंपल। कितने जीरो, 1 2, हाँ 1 जा 2 जा 1/200 1/200 मोल्स ऑफ शुगर मिल गया अपने को। अभी ध्यान से देखो, कार्बन एटम का कितना रहेगा, कार्बन के कितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कार्बन के मोल्स को ऐसे कर सकता हूँ क्या, एटॉमिसिटी से इंटू कर सकता हूँ क्या, 12 इंटू जितने मोल्स उसके थे 1/200। ऐसे अपन ने पढ़ा है ना, 6 जा 100 जा 3 जा 50 जा 3/50 मोल्स ऑफ कार्बन एटम मिल चुके हैं मुझे। ये रब कर देता हूँ, कितने आए थे 3/50 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 3/50 मोल्स। अभी तो इजी हो गया ना सर, ये कार्बन के मोल्स तुम्हें मिल चुके हैं। कार्बन के मोल्स मिलने के बाद सिंपल क्या रिलेशन कर सकता है तू, क्या रिलेशन लगा सकता है, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, वही तो ढूंढने का, नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, Na। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू बच्चे भूल चुके हैं क्या, याद है क्या सबको, 6.022 इंटू 10⁻23। 3/50 इंटू इसके कर देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। 1010 इसको 22 बना दे। सॉल्व करके 18/5 करके कुछ तो आंसर दे रहा, हाँ बढ़िया आंसर आ रहा है क्या, 3.6 इंटू 10⁻22 आंसर आ रहा है क्या सबका।
3.6 इंटू 10⁻22 सॉरी एटम्स कार्बन के मिल चुके हैं क्या सबको? ये आंसर आ रहा है क्या सबका? अगर आ रहा है तो लाइक करना और कमेंट करो यार, जल्दी आंसर तुम्हारे कमेंट करो, कमेंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, ये भी क्वेश्चन अपन ने मोल्स वगैरह का रिलेशन लगा के, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस उसके वक्त माइंडसेट तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट के क्लियर होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है क्या अपने पास। चलो एक इजी क्वेश्चन कर लो, इजी क्वेश्चन आया है। If 1.26 gram of oxalic acid is dissolved in 250 ml of solution, then normality is. So oxalic acid का अपने को वेट दिया है, oxalic acid का वेट दिया है, कितना दिया है? 1.26 ग्राम्स दिया है, 1.26 ग्राम्स दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 250 ml दिया है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? यस सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मास कितना दिया आपने को? 1.26। मास बाय इक्विवेलेंट वेट क्या रहता है ऑक्सैलिक एसिड का? सॉल्व करके बताओ मुझे। 63 रहता है सर, शानदार 63। 1/4 में इसको लिख सकता हूँ क्या? 1/4, हाँ 4 ऊपर कर दो, 1 इंटू 4 2 0 अपन ने निकाल दिए। जीरो पॉइंट जीरो एट नॉर्मेलिटी आ रही है, 0.08 सबकी आ रही है क्या नॉर्मेलिटी? शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए हैज मोलैरिटी m1 इज इक्वल्स टू 2, उसकी वॉल्यूम है 1 लीटर। और सब्सटेंस बी हैज मोलैरिटी m2 विच इज 3m और वॉल्यूम है उसका 0.5 लीटर्स। ए और बी को मिक्स किया गया है, ए और बी को मिक्स किया गया है, रिजल्टेंट लिखाओ। मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग निकालो, मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन देख सकते हो, आया हुआ है। कैसे? कमेंट करो इसका मुझे आंसर पहले, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। आज 7 से 8 क्वेश्चंस लूंगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जल्दी कमेंट करो। ओके क्या करूंगा? m ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। m1 क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.5 बाय 1.5, क्या आ रहा है? 2 3 1.5 हो जाता है ये, 3.5 बाय 1.5, 35/15, 7/3, 7/3 आ रहा है मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग 7/3 आ रही है सबकी। यस शानदार, करेक्ट आंसर है, शानदार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ NaOH is dissolved with water, NaOH को डिसॉल्व किया है वाटर के साथ, उसकी मिला की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml बन रही है, 1.2 ग्राम पर ml बन रही है। वेट बाय वेट
of NaCl is 20. Weight by weight percent is 20% of NaOH. Find molarity. Find molarity. ये करके दिखाओ यार, ये करके दिखाओ. अलग क्वेश्चन है थोड़ा, अलग क्वेश्चन है, लॉजिक यूज करने का. NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml बन रही है. वेट बाय वेट ऑफ NaOH कितना है? 20% है. वेट बाय वेट NaOH 20% है. कैलकुलेट क्या करने का तुम्हें? मोलैरिटी कैलकुलेट करने की. रिलेशन तुम्हें बताया था मैंने, m इज इक्वल्स टू 10 x, यहाँ पे w बाय w होता है xd बाय mwb बटा मोलार वेट ऑफ सल्यूट ये है, इसका मोलार वेट कितना है? 40 है. बढ़िया. सॉल्व करो. m इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20 इंटू 1.2 बाय 40. 1 जा 2 जा 0.6 जा. Molarity is equals to 6. Molarity is equals to 6m. Molarity of the solution is equals to 6m. तो यहाँ से अपन ने 8 से 9 क्वेश्चन अपन ने कर लिए मोल कंसेप्ट के ऊपर. ये सेकेंड सीरीज थी मेरे ख्याल से मोल कंसेप्ट की. अपन ने सारा कंप्लीट कर लिया. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे रिव्यूज़ देना कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं अपन सेटअप वगैरह में, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं. थैंक यू.